तो गुड न्यूज टुडे पर हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर हमारी ये विशेष कवरेज। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब 92 घंटे का वक्त रह गया है और अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 91 घंटे 19 मिनट और 46 सेकंड, बस इतना वक्त है और बड़ी कवरेज, महा कवरेज आप गुड न्यूज टुडे पर लगातार देख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए चल रहे अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। बिल्कुल, नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी को होगी, लेकिन इससे पहले अयोध्या में हर रोज प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान हो रहे हैं। तो आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। आए हैं राम, आए हैं प्रभु श्री राम, आए हैं राम, आए हैं प्रभु श्री राम, आए हैं। अयोध्या में भव्य अनुष्ठान, राह तकत है तुम्हारी, मंदिर में विराजे भगवान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान का आज तीसरा और अहम दिन है, क्योंकि आज ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और उसके बाद रामलला के अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने का दिन आ गया। प्राण प्रतिष्ठा का पूरा विधि विधान वाराणसी के आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित की देखरेख में हो रहा है और इस पूरे अनुष्ठान में उनके पुत्र आचार्य अरुण दीक्षित भी शामिल हैं। आज के विधि विधान का मुहूर्त दोपहर 1:20 से शुरू हुआ और सबसे पहले भगवान गणेश और वरुण देवता की पूजा अर्चना की गई। हमारे रामलला लोग जो ट्रस्टी लोग पसंद किए थे वो वहाँ पहुँच गए गर्भगृह में और 12 बजे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। पूजा पाठ चल रही है। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 16 जनवरी से ही शुरू हो चुका है, जो 22 जनवरी तक चलेगा। अनुष्ठान के चौथे दिन यानी कल 19 जनवरी को प्रातः प्रतिमा का औषधादिवास, केसरादिवास, घृतादिवास कराया जाएगा। कल ही शाम को प्रतिमा का धान्यादिवास भी होगा, यानी प्रतिमा को अनाज में रखा जाएगा। 20 जनवरी को प्रातः प्रतिमा का शर्करादिवास और फलादिवास होगा, जबकि इसी दिन शाम को प्रतिमा का पुष्पादिवास भी कराया जाएगा। और फिर 21 जनवरी को प्रातः मध्यादिवास और 21 जनवरी को सायंकाल में शयादिवास की प्रक्रिया होगी। क्रमशः जितनी भी शास्त्रीय मर्यादाएं शास्त्रों में बताई गई हैं, उन समस्त विधियों का पालन हो, ये पूर्णतः सबका पूरा प्रयास है और देश के जो प्रतिष्ठित आचार्य हैं इस कार्य में लगे हैं। तो हम सबका विश्वास है कि सारी विधियां जैसी शास्त्रों में कही गई वैसी हो रही हैं। सारे विधि विधान के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी और प्रतिमा की आंख से पट्टी हटाई जाएगी। इसके बाद श्रद्धालुओं को अपने आराध्य रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामलला के स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी जगमगा रही है। एयरपोर्ट से लेकर लता मंगेशकर चौक तक अयोध्या की अद्भुत झलक नजर आ रही है। अवधपुरी में हर तरफ राम ध्वज लहरा रहे हैं और देखिए राम मंदिर तक जाने वाले रास्तों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, क्योंकि राम आ रहे हैं। रामलला के दर्शन और सरयू की भव्य आरती के लिए यहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी पहुंचने लग गए हैं। राम नगरी की रंगत पूरी तरह बदल चुकी है। यहाँ हर तरफ भव्यता दिख रही है और उत्साह का पूरा माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए जारी अनुष्ठान के बीच राम भक्त बड़ी संख्या में इस बदलती हुई अयोध्या पहुँच रहे हैं, जिनका उल्लास देखते ही बन रहा है। जो गूंज है इस वक्त अयोध्या में वो बता रही है हर ओर संत समागम है। मैंने घर पे बोल दिया है कि मेरे मन में अयोध्या में आने के बाद इतनी चाहिए खुशहाली कि तुम मनाते रहो हर रोज दिवाली। हम तो अयोध्या नगरी में रहने के लिए तैयार हैं। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल का घराना हो और चरण हो राघव के, जहाँ
मेरा ठिकाना हो। अयोध्या इस वक्त कुछ इस तरीके से मुस्कुरा रही है। इस अवधपुरी में जो भी आ रहे हैं सब राम भक्त में लीन हो जा रहे हैं। महिलाएं हो या बड़े बुजुर्ग या फिर युवा या बच्चे, सब राम के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। सरकार तेरी हो रही जय जयकार, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला। चौक चौराहा हो या फिर एयरपोर्ट, रामनगरी में सब जगमगा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान चल रहे हैं। इन सब के बीच पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो शायद आप इनको समझ पाएं कि इन तस्वीरों के जरिए क्या समझाने का प्रयास है। पूज्य देवराहा बाबा जी महाराज से लेकर तमाम महंतों की, तमाम साधुओं की यहाँ पर तस्वीर है, और ये उन सब साधुओं की तस्वीर है, उन सब महंतों की तस्वीर है जिन्होंने जन्मभूमि स्ट्रगल के दौरान अपनी जान गंवाई या फिर उनकी बहुत अहम भूमिका रही। अयोध्या में हर तरफ राम ध्वज लहरा रहे हैं। राम मंदिर तक जाने वाले रास्ते सजाए संवारे जा रहे हैं। राम पथ को भक्ति पथ से जोड़ने वाले इस रास्ते को देखिए, जहां श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। राम पथ से भक्ति पथ की तरफ जब श्रद्धालु प्रवेश करते हैं तो वो पथ यही है। जी हाँ, ये भक्ति पथ है और इस भक्ति पथ के जरिए सीधा रास्ता नए बन रहे राम मंदिर तक जाता है। आप देखिए किस तरीके से इस पूरे रास्ते को बनाया गया है, इसे सजाया संवारा जा रहा है और ये पूरा रास्ता तकरीबन 1 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जो राम पथ से भक्ति पथ को जोड़ता है। पूरी अयोध्या जगमगा रही है। राम मंदिर परिसर की दिव्य छटा तो दिख ही रही है। यहाँ दिन भर श्रद्धालु भक्ति में लीन दिखते हैं, तो शाम में सरयू घाट पर होने वाली दिव्य आरती के दर्शन का सौभाग्य भी मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब महज 4 दिन शेष हैं। ऐसे में देश भर से राम भक्त अपने आराध्य के स्वागत में उपहार लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। सीतापुर के नैमिषारण्य से भी रामलला के लिए खास सौगात भेजी गई है। बिल्कुल, नैमिषारण्य से भक्तों की टोली रामलला के लिए लड्डू लेकर अयोध्या पहुंची है। उनकी कामना यही है कि रामलला को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नैमिषारण्य के लड्डुओं का भोग लगाया जाए। जितने लोग बाहर से आ रहे हैं वो अयोध्या में कुछ ना कुछ रामलला को चढ़ा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, नैमिषारण्य से पूरी टोली आई है। वहां के मशहूर लड्डू गोपाल लेकर, लड्डुओं का भोग लेकर ये सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। गाना बजाना हो रहा है, शोभा यात्रा भी निकल रही है। कहाँ से आए आप लोग? क्या हमारा मोटिव है श्री राम प्रभु के चरणों में भोग लगाना, क्योंकि ऐसा विलक्षण हमको अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए मन में विचार आया। सब अपने अपने उपहार ले जा रहे हैं, हम भी उपहार लेके चलेंगे। यहाँ देखिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए भव्यता यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको। खुशियाँ भगवा ध्वज लिए मना रहे हैं, भगवा ध्वज लिए जय श्री राम का जय घोष हो रहा है। पूरी बारात निकल रही है। क्या कहेंगे आप लोग? इन दोनों बच्चों ने मिलकर लड्डुओं को सजाया है। कैसा लग रहा है आप लोग को यहाँ पे? कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी फैमिली यहाँ पे उपस्थित है। और ये दर्शन करेंगे, दर्शन करेंगे, क्या दर्शन करेंगे। हाँ, जय जय श्री राम, श्री राम। श्री राम का मंदिर बन करके तैयार है, राम का मंदिर बन करके तैयार है। चारों तरफ मेरे राम की जय जयकार है। ओ राम का मंदिर बन करके तैयार है, चारों तरफ मेरे राम की जय जयकार है। जय जयकार है, जय जयकार है, जय जयकार है, जय जयकार है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे हमारा भाई आया है लड्डू लेकर के, लड्डू गोपाल लेके आया है, तो बहुत खुशी है, हमको बुलाया है स्पेशल। तो इस तरह की खुशी है, टोलियों में नाच रहे हैं, रामलला का स्वागत कर रहे हैं, बेताब है उस पल के लिए, उस क्षण के लिए जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके चलते जगह जगह से लोग प्रसाद लेकर रामलला के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या। तो राममय हो चुका है पूरा देश। सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ। हमारे संवाददाता शिल्पी जुड़ चुकी है हमारे साथ। शिल्पी,
मात्र 4 दिन शेष रह गए हैं। भव्य तैयारियां, क्या कुछ हो रहा है लखनऊ में? बिल्कुल, देखिए भव्य तैयारियां अगर अयोध्या में है तो लखनऊ में भी उससे कम आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। मैं इस वक्त हनुमंत धाम में हूं और आप देख रहे हैं ये कीर्तन चल रहा है और ये तो सिर्फ तैयारी है। आप सोचिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन और ज्यादा उत्साह होने वाला है। तो पहले इसको सुनिए आप। चलो सखी दर्शन कर आए, रथ पर रघुनंदन आवत है। चलो सखी दर्शन कर आए, रथ पर रघुनंदन आवत। बिल्कुल, तो ये हनुमंत धाम है। यहाँ पर महाबली हनुमान जो राम के अनन्य भक्त हैं वो विराजते हैं और हनुमान जी ही सबसे प्रसन्न होंगे, ये तो सभी जानते हैं। वैसे हम सभी प्रसन्न हैं, लेकिन मेरे साथ ये छोटी सी आर्यमा शुक्ला है और इन्होंने क्या तैयारी की है ये आपको बताएंगी। उस दिन आप आर्यमा क्या करने वाली हैं 22 जनवरी? मैं 12 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक 11-11 बार श्री राम रक्षा स्तोत्रम और श्री राम सहस्त्रनाम का पाठ करें। उसी दिन भी मैं वही करूंगी। उस दिन के लिए आपने ये तैयारी की है, आपको लग रहा है वो उतना विशेष दिन है? हाँ, वो बहुत विशेष दिन है क्योंकि उस दिन अयोध्या में हमारे राम जी का मंदिर बन रहा है। देखिए इतने छोटी सी बच्ची को भी पता है। अभी आप हमें क्या सुना सकती हैं? अच्छा, मैं आपको श्री राम सहस्त्रनाम के कुछ श्लोक सुना सकती हूँ। अस्य श्री राम सहस्रनाम महामंत्रस्य भगवान ईश्वरः अनुष्टुप् छंद श्री रामो देवता गुणवृन्निर्गुणो महानदि शक्तिः सच्चिदानन्देत कीलकम् श्री राम प्रत्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। बिल्कुल, तो देखिए श्री राम की जो वंदना है, श्री राम का की जो महिमा है वो आर्यमा को भी पता है, लेकिन पंडित जी बताएंगे कि उस दिन के लिए क्या तैयारी है। पंडित जी, बहुत ज्यादा उस दिन महत्वपूर्ण दिन है, कैसे मनाएं? ये हमारी तरफ से, हनुमंत धाम की तरफ से सभी भक्तों को, नगर वासियों को और अयोध्या धाम की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, 500 बरस से हम लोग लगातार इंतजार कर रहे थे कि कम सुंदर से सुंदर मंदिर का भव्य निर्माण हो। वो आज तिथि हमारे सामने आ गई है कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और हनुमंत धाम में बहुत अधिक खुशहाली का पर्व मनाया जा रहा है। पहला कार्यक्रम हमारा है 6 बजे से। हमारा कार्यक्रम सुबह प्रातः काल 6 बजे से शुरू होगा। भगवान का 6 बजे से कार्यक्रम शुरू। बिल्कुल शिल्पी, लौटती हूँ मैं आपके पास दिल्ली में। अनामिका गौर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अनामिका, दिखाइए तस्वीरें जहां पर आप हैं। बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियां, बहुत ही सुंदर और अच्छी पेंटिंग्स वहां पर बनाई जा रही हैं। बिल्कुल नवजोत, इस समय हम मौजूद हैं पुराना किला में और यहाँ पे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले की जो है वो आज से शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी ही देर में यहाँ पे राम की शक्ति पूजा जो है वो मंचन की जाएगी और सिर्फ भारत से ही नहीं, विदेश से भी यहाँ पे मेहमान आए हैं क्योंकि 7 देशों के जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं वो यहाँ पे रामायण का मंचन करेंगे क्योंकि सिर्फ भारत में ही नहीं, अलग अलग देशों में भी राम कथा सुनाई जाती है, कही जाती है, दिखाई जाती है। तो यही कोशिश है कि राम कथा के माध्यम से पूरी दुनिया को जोड़ा जाए और 4 दिवसीय ये प्रोग्राम है। मैं आपको पूरा अगर एक पुराने किले की तस्वीर दिखाऊं तो राममय हो चुका है पुराना किला। बहुत खूबसूरत इसे सजाया भी गया है, प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। एक तरफ पेंटिंग चल रही है जो हमने आपको पहले दिखाई और मैं आपको खूबसूरत प्रदर्शनियों की तरफ भी ले जाऊंगी जो अलग अलग कोनों से, भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आए हैं कलाकार अपनी कहानी लेके, क्योंकि हर जगह पे राम कथा कही तो जाती है लेकिन समझी अलग अलग तरीके से जाती है, भले ही सार कुछ हो। अगर आप ये देखिए प्रदर्शनी, इसमें जो रामायण के काल के जो
दृश्य थे उनको यहाँ पे उनके मुकुट आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। दूसरी प्रदर्शनी की तरफ अगर हम जाए तो कठपुतली के माध्यम से जो है वो यहाँ पे जो है रामायण कथा को पूरे दिखाने की कोशिश की गई है। हमने जब भी रामायण देखी है, रामलीला देखी है, तो हमने देखा है कि राजाओं की कहानी कही जाती है, मुकुट पहने जाते हैं। तो ये मुकुट यहाँ तस्वीरें लगातार आप अपने कैमरा पर्सन को कहिए कि हमें दिखाते रहे, और इसी के साथ वो शुभ घड़ी और वो शुभ खबर जिसका इंतजार था, प्राण प्रतिष्ठा पर इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो हम आपको दे देते हैं। खबर ये है कि गर्भगृह में आसन पर स्थापित कर दी गई है रामलला की प्रतिमा। आपको हम बता दें कि हालांकि पूरे विधि विधान से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि भगवान श्री राम के विग्रह को गर्भगृह के आसन पर रख दिया गया है। साथ ही रामलला की मूर्ति को आसन पर स्थापित करने में आपको बता दें कुल 4 घंटे से ज्यादा का समय लगा था। पूरे मंत्रोच्चार के साथ, पूजन विधि के साथ भगवान राम के इस विग्रह को आसन पर विराजमान कर दिया गया है। आपको बता दें इस दौरान मूर्तिकार योगीराज और कई संत भी यहां पर मौजूद थे। हालांकि आखिरी तौर पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन पूरी तरीके से ढकी हुई रामलला की मूर्ति यहां पर विराजमान है। नेत्रों पर पट्टी बंधी हुई है जिसको खोला जाएगा 22 तारीख को, जब तमाम अनुष्ठान पूरे हो जाएंगे। 14 तरह के विग्रह जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा और फिर उसकी पट्टी खोली जाएगी। शिल्पी सेन के पास सीधा चलेंगे। शिल्पी, बड़ी खबर जिसका इंतजार था, मूर्ति स्थापित वहां पर कर दी गई है, अनुष्ठानों की शुरुआत भी हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी खबर है, लेकिन ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि ये वो अवसर है जिसकी सदियों से प्रतीक्षा होती रही। और कल आपने देखा होगा कि किस तरह से वो पोस्टर जो श्री राम ट्रस्ट ने जारी किया था, जिनमें उन दिवंगत लोगों को, उन लोगों को जो राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे, उनका एक बहुत भावनात्मक एक संदेश के साथ पोस्टर जारी हुआ, जिसमें ये लिखा गया कि हम सब यही हैं। यानी जो लोगों का संघर्ष है, लोगों का आंदोलन है, असंख्य जो जनमानस के आराध्य हैं, उनको लाने में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, वो अब विराज रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं, बहुत लोगों की आंखों में इसको सुन करके बिल्कुल 500 वर्षों का लंबा संघर्ष, और वो तमाम लोग जो इसमें शामिल हुए उस संघर्ष में, उन्हें कभी बुलाया नहीं जा सकता है। जाहिर सी बात है, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। शिल्पी, आपका और अनामिका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामधुन में इस समय पूरा देश मगन है। रामलला के आगमन को लेकर राम भक्तों में गजब का उत्साह है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रभु श्री राम के स्वागत में अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि ऐसे ही राम भक्तों से मिलवाते हैं जिन्होंने साइकिल से ही अयोध्या का सफर पूरा कर लिया। एक राम भक्त कन्याकुमारी से साइकिल चलाकर अयोध्या पहुंचे हैं, तो दूसरा अजमेर से। देखिए राम भक्तों का ये उत्साह। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान हरण भव भय दारुणम्। इन दिनों देश में राम भक्ति की आस्था, उसका संकल्प और भक्ति का जोश इन जैसी तस्वीरों के जरिए सहज ही समझा जा सकता है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान हरण भव भय दारुणम्। जय श्री राम के जयकारे लगाते ये अलग अलग जगह से अयोध्या आए 2 साइकिल सवार हैं, जो अपनी साइकिल पर काम चलाने वाले कुछ जरूरी सामान के साथ तो हैं, लेकिन राम भक्ति और आस्था से पूरी तरह लबरेज हैं। इनमें से एक युवक ने अजमेर से लेकर अयोध्या का सफर साइकिल पर तय किया। मैंने अभी तक में जो यात्रा की है ये विदाउट मनी से, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई। सारा उपकार रहा लोगों का। वहीं दूसरे शख्स तो भारत के दक्षिण छोर से उत्तर की तरफ पहुंचकर बेहद खुश और संतुष्ट दिखाई दिए। कन्याकुमारी से देश की कई धार्मिक जगहों के दर्शन करते हुए जब बूढ़ा अंकल नाम के ये शख्स अयोध्या नगरी पहुंचे, तो उनके लिए तो ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मौका देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा काम जैसा है। देखो, चलाने में तो पता भी नहीं चला कि कितनी दूर से मैं आ गया। कन्याकुमारी से मैं दिमाग में बिठा लेते कि मेरे को जो है 22 तारीख तक पहुंचना है, लेकिन यह कि मैं 5-6 दिन पहले ही पहुंच गया हूं और बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा, तो और सोलर से चार्ज? हाँ, सोलर से इमरजेंसी चार्जिंग हो जाती है।
बुढ़ा अंकल के नाम से मशहूर ये राम भक्त अब तक 4 धाम, 10 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरी और अष्टविनायक के दर्शन कर चुके हैं। रामनगरी पहुंचने के बाद अभी और आगे जाना है, जिसके लिए इनकी गजब ऊर्जा और संकल्प को सराहा जा रहा है। राम नाम जात धर्म से ऊपर है, इसी सोच को शायद आत्मसात किया हरियाणा में करनाल के रहने वाले खुर्शीद आलम ने। कुरुक्षेत्र के धर्म सरोवर से जल लेकर वो बाइक से अयोध्या के लिए निकले हैं। आपसी भाईचारे के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और इस देश की बढ़ोतरी के लिए हम सबको मिलजुल कर भगवान राम का स्वागत करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए खुर्शीद ऊर्जा और भक्ति से भरे हुए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंचे खुर्शीद की इस राम यात्रा का मकसद है लोगों के बीच एकता और शांति का संदेश देना। श्री राम, जय जय राम, ये राम धुन आज ऐसे कई राम भक्तों की जुबान पर है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कुछ लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का भागी बनने के लिए कुछ ऐसे अयोध्या से रवाना हुए। बेशक तस्वीरें अलग अलग हैं, मगर उद्देश्य राम के प्रति आस्था ही दर्शा रहा है। देश के कई हिस्सों से रोजाना आ रही ये तमाम तस्वीरें खास भी हैं, क्योंकि मौका जो खास है दिल के करीब है। रामलला बाल स्वरूप में अपने घर में पधारने वाले हैं, इसलिए हर कोई अपनी अपनी तरह से राम मंदिर और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का पर्व मनाकर अपनी भक्ति और आस्था को प्रकट कर रहा है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामलला की नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आपको बता दें, पूरे देश में अभी से तैयारियां चल रही है। राममय हो चुका है पूरा देश। हर कोई अपने अंदाज में प्रभु श्री राम की भक्ति में लगा हुआ है। लोगों के रग रग में श्री राम को लेकर आस्था हिलोरे मार रही है। कहीं दीप जलाए जा रहे हैं, राम के आने की तैयारी हो रही है, तो कहीं राम भजन के साथ प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं और कहीं भजन कीर्तन के साथ रामायण पाठ हो रहा है। उत्साह है, उमंग है, जन जन में उल्लास है, क्योंकि राम आ रहे हैं। वही राम जो अनादिकाल से ही हिंदुस्तान की आस्था, सभ्यता, संस्कृति, लोक परंपरा, उत्सव, त्योहार से लेकर परिवार और व्यापार तक के आधार रहे हैं। यानी जो भारत के जनमानस के रग रग में रचे बसे हैं। भोपाल में प्रभु श्री राम के अयोध्या में नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री सोमवारा मां भवानी मंदिर में अद्भुत तरीके से दीपोत्सव का आयोजन किया गया और दियों से प्राण प्रतिष्ठा लिखकर दीप जलाए गए। इस मनोहर कार्यक्रम में लोग पूरी आस्था के साथ शामिल हुए। 22 जनवरी को और भव्य कार्यक्रम करने की योजना है। 22 तारीख के लिए इससे भव्य हमारा कार्यक्रम है, जो हम करेंगे वो ऐसा कार्यक्रम है जो ऐतिहासिक रूप में भोपाल का नाम दर्ज करेगा और देश का नाम दर्ज करेगा। और 22 जनवरी को जब हमारे पूरे देश में दिए जलेंगे तब कितना अच्छा लगे। पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में दिए जलेंगे। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गाजीपुर के जिला जेल के कैदियों में खुशी है। यहाँ पर स्वच्छता अभियान के बाद 22 मार्च तक के लिए रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया है। कैदी पूरी तरह से राम भक्ति में डूब गए हैं। भजन कीर्तन से पूरा वातावरण राममय हो गया है। सुंदरकांड, राम संकीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ लगातार चल रहा है। इसके अतिरिक्त आगे दिनांक 22 जनवरी को दीपोत्सव का कार्यक्रम है, जिसमें कारागार में तथा कारागार परिसर में प्रत्येक घर पर दीपक जलाया जाएगा। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में ठंड चरम पर है, लेकिन राम भक्तों में उत्साह भरपूर है। भीषण सर्दी के बावजूद यहाँ पर प्रभु श्री राम को लेकर आस्था में कोई कमी नहीं है। हर रोज कोई न कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में लोगों ने यहाँ प्रभात फेरी निकाली। भगवा ध्वज, ढोलक, झांझ मजीरे के साथ राम भजन गाते हुए लोगों ने पूरे शहर की परिक्रमा की।
22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी खास तैयारी की जा रही है। फतेहपुर शेखावटी से राकेश और गाजीपुर से विनय कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। रामायण की इस चौपाई का अर्थ है कि अगर किसी पर श्री राम की कृपा दृष्टि पड़ जाए तो उसे कोई दुख नहीं होगा। अनुचित उचित काज कछु होई, समझू करी भल कह सब कोई। इसका अर्थ है कि कोई भी काम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि उससे मिलने वाला परिणाम कैसा होगा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। देखिए, गुर बिन भवनिध तरई न कोई, जो बिरंची संकर सम होई। इसका अर्थ यह है कि गुरु के बिना कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। क्या बात है। देखिए, पूरा देश एक तरीके से भक्तिमय है और हर और राम धुन ही सुनाई पड़ रही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हमारी 108 घंटे की महा कवरेज लगातार जारी है। कल शाम 5 बजे फिर से रामधुन सुनवाएंगे और चर्चा करेंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से पूरा देश राममय है। चाय पर चर्चा कल शाम 5 बजे। रघुवर लाल की